दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए जो भूगोल विषय से आयोजित होती हैं, बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखला में या विंध्याचल पर्वतमाला में? तो याद रखिएगा, भोजपत्र वृक्ष जो है ये हिमालय में मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भोजपत्र यानी बर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो उत्तर है खैर वृक्ष की लकड़ी से का। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधी आर्द्र सदाबहार वन? तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन। ये जो है सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेट जोन में किस वृक्ष का बाहुल्य है? चीड़, देवदार, सिल्वर फर या ब्लू पाइन या नीला पाइन? तो उत्तर है देवदार। ऑप्शन बी। आप जान लीजिए, देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर भी देवदार होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष जो है ये देवदार वृक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। कैसे? आप देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अर्ध उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है असम और नागालैंड में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में या असम और केरल में? तो सही उत्तर असम और केरल में। ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति इन विकल्पों में केरल और असम में है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी घाट में, ताप्ती और नर्मदा के बीच में, गोदावरी के उत्तर पूर्व में या मालवा पठार में। तो सही उत्तर पश्चिमी घाट में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, रबर, महोगनी, एबोनी का विस्तार पश्चिमी घाट क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा भारत में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर कर्नाटक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन या एक प्रकार का पशु? तो सही उत्तर है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन, इसको मैंग्रोव कहा जाता है। आप जान लीजिए कि लवण कच्छ क्षेत्रों की वनस्पति को मैंग्रोव वन कहा जाता है। सुंदर वन मैंग्रोव वनों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है, टीक। टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? टीक और साल यानी सागौन और साल जो है, टीक बहुत मात्रा में कहाँ पैदा होती है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत या असम तथा मेघालय। तो सही उत्तर है टीक और साल। दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वनों के पौधे हैं। ये वृक्ष मध्य भारत में अधिकतम मात्रा में पैदा होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, शिमला, हैदराबाद या देहरादून में? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। तो सही उत्तर देहरादून, ऑप्शन डी। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर या वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है और देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं और इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है कौन सा वृक्ष? शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या खेजरी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा खेजरी वृक्ष। ये सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। तो आप जान लीजिए कि खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन और औषधि के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सवाना वन में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है।
ऐसे वनों में वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। साल, महुआ, आंवला, सागौन, कुसुम और चंदन इन प्रजातियों के वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। चंदन के पेड़ भारत के कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और ओडिशा आदि में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? माउंटेन वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो सही उत्तर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन वनों में प्रमुख जो दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम और शीशम हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? आपको बताना है। हर्बेसियस, झाड़ी, बेले या फिर वृक्ष? तो उत्तर है रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, विरल वनस्पति होती है, तापमान उच्च होती है। यहाँ झाड़ी प्रकार की वनस्पति बहुतायत से पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव से बचाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा को बहाए जाने यानी अपरदन अथवा कटाव से बचाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कि वन के वृक्षों के जड़ों द्वारा जो मृदा को बांध कर रखते हैं, जिससे मृदा अपरदन और मृदा बहने से बचती है। दोस्तों, वृक्ष अपने जड़ों के द्वारा मृदा को बांध कर रखते हैं, जिसके कारण जल के बहाव होने से मृदा के अपरदन में कमी आती है। इस प्रकार वन मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव से बचाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? आपको बताना है। गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? आपको बताना है। ऑप्शन है सरसों, अमरबेल, करील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर करील का पौधा। करील का पौधा कांटेदार पौधा होता है और ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उनको जेरोफाइट या मरुद्भिद कहा जाता है। जेरोफाइट वनस्पतियों के उदाहरण में कैक्टस, बबूल, करील, सेजब्रस, एकेसिया, सैक्सोल और कीकर इत्यादि हैं। तो सही उत्तर मरुद्भिद पौधा जो है ये करील है। अगला प्रश्न है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो आप जानते भी हैं, सागौन और साल दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के उत्पाद हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सागौन और साल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क और आर्द्र उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र पतझड़ी वनों के उत्पाद हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, आर्किड या फर्न में? तो सही उत्तर फर्न हो जाएगा, ऑप्शन डी। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। उष्णकटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली क्षेत्र इसमें आता है। शंकु वृक्ष वन जो हैं ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में।
कच्छ वनस्पति सुंदरवन में और पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। 4, 2, 1 और 3, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी 4, 2, 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही मिलान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महोगनी, ऑप्शन बी। कैसे? तो आप जान लीजिए, महोगनी मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। ये वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये हिमालयी वनस्पति के मुख्य प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, लीसा प्राप्त होता है कहाँ से या किससे? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरास के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। दोस्तों, इन विकल्पों में देख लीजिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कितना? अधिक, कम, वैसा ही या असंबंधित, परिवर्ती। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वो सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर में रहता है। इसलिए पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहते हैं? तो जंगल की आग पलास या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है। पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? आपको बताना है। तो एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो आप जान लीजिए, ऑरिक्स और चीरू के बीच जो मुख्य अंतर है, ऑरिक्स जो है वो गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं या निवास करते हैं। तो आप जान लीजिए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। तो सही उत्तर जो है, सबसे प्रमुख अंतर इनका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सागौन मध्य भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्रों में, सुंदरी वन सुंदरवन में, सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में और सिनकोना जो हैं ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन हैं। तो 2, 4, 3 और 1, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका सही मिलान हो जाएगा। सागौन या टीक के वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यानी मध्य भारत में पाए जाते हैं।
देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्रों में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। सुंदरी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष हैं और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर वन के प्रकार और प्रदेशों का मिलान आपको करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन वन आप जानते हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 4, 3, 1, 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए 4, 3, 1 और 2 सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये मानसूनी वन कहे जाते हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्वी भाग तथा भाबर के तराई क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले ये वन मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हैं। अल्पाइन वन ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में लगभग 3000 से 4900 मीटर शुष्क अल्पाइन पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? पूर्वी ओडिशा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक और तराई क्षेत्र में या फिर पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से ये विशेषताएं संबंधित हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है और पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्रों में दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्यवर्ती और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ और सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र प्रमुख हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छ वनस्पति को उनके राज्य से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। अचरा रत्नागिरी, दोस्तों आप देखिए अचरा रत्नागिरी ये महाराष्ट्र राज्य में पाए जाने वाली कच्छ वनस्पति है। इसके अलावा कुडापुर कर्नाटक में, पिचवरम आप जान लीजिए तमिलनाडु में और बेम्बनाड ये केरल में पाई जाने वाली जो है केरल में पाई जाने वाली कच्छ वनस्पति है। तो सही उत्तर 4, 1, 5, 2। यहाँ पर आप देखिए 4, 1, 5, 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में दोस्तों आपको बताना है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी 3 कथन आपके सही हैं, 1 कथन आपका सही नहीं है, उसी को सर्च करना है आपको। सवार या मांस और काई या लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, सही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है और छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कि ये समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही नहीं है टुंड्रा वनस्पति के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, टुंड्रा वनस्पति शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। सवार यानी मांस और काई या लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है और छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का हिस्सा हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? ऑप्शन है अधिक प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है या अधिक वर्षा होती है।
तो सही उत्तर है पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलानें हैं पूर्वी ढलाने की तुलना में घने जंगलों से इसलिए ढकी हैं क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है कि इसका तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। ऑप्शन है कृषि वानिकी, समुदाय वानिकी, सामाजिक वानिकी या परती वानिकी। तो सही उत्तर है सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री। दोस्तों सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जो भूगोल विषय से आयोजित की जाती हैं उनके लिए भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति और उनके क्षेत्र यानी वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।